करवा चौथ का त्योहार भारत में विवाहित महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ये त्योहार पति पत्नी के बीच अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। करवा चौथ के पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक बहुत प्रचलित कथा सत्यवान और सावित्री की है, जो प्रेम और निष्ठा की मिसाल है। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा की पुत्री सावित्री थी। सावित्री अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। विवाह योग्य होने पर उसने स्वयंवर किया और सत्यवान नामक एक राजकुमार को अपना पति चुना। सत्यवान एक साधारण राजकुमार था, लेकिन वह बहुत ही धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय था। सावित्री और सत्यवान का विवाह धूमधाम से हुआ, लेकिन विवाह के बाद सावित्री को एक भयानक सत्य का पता चला। एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष बाद हो जाएगी। ये सुनकर सावित्री बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपने पति की रक्षा करेगी और किसी भी हाल में उसे मृत्यु के मुख से बचाएगी। सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए भगवान से प्रार्थना करना और कठिन व्रत रखना शुरू कर दिया। उसने करवा चौथ के दिन भी कठोर व्रत रखा और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। करवा चौथ के दिन सावित्री ने पूरे दिन बिना अन्न और जल के व्रत किया और भगवान से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना की। सूर्यास्त के बाद जब सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गया, तो अचानक उसे सिर में तीव्र दर्द हुआ और वह बेहोश हो गया। यमराज, मृत्यु के देवता, सत्यवान की आत्मा लेने के लिए वहां पहुंचे। सावित्री ने यमराज को रोकने की कोशिश की और उनसे अपने पति की जान बचाने की गुहार लगाई। यमराज ने कहा, सावित्री, सत्यवान की आयु पूरी हो चुकी है, अब मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। सावित्री ने यमराज के सामने अपने पतिव्रता धर्म का हवाला देते हुए कहा कि वह अपने पति के बिना नहीं जी सकती और यमराज से विनती की कि वह सत्यवान की आत्मा को वापस कर दे। यमराज उसकी भक्ति और निष्ठा से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सावित्री ने हार नहीं मानी और यमराज के साथ दूर तक चलती रही। यमराज ने देखा कि सावित्री न केवल अपने पति से प्रेम करती है, बल्कि वह एक धर्मनिष्ठ और साहसी महिला है। यमराज ने आखिरकार उसकी भक्ति और समर्पण को देखते हुए उसे वरदान देने का प्रस्ताव दिया। सावित्री ने कहा, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दें। यमराज ने यह वरदान दे दिया, लेकिन सावित्री की चतुराई ने यमराज को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने कहा, मुझे संतान कैसे प्राप्त हो सकती है, जब मेरा पति ही जीवित नहीं रहेगा। यमराज उसकी बातों से प्रभावित हुए और उसकी बुद्धिमानी को सराहा। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को वापस कर दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म, भक्ति और समर्पण से अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुख से बचा लिया। ये कथा करवा चौथ के महत्व को दर्शाती है। इस दिन महिलाएं सावित्री की तरह अपने पति की लंबी उम्र और उनकी सुरक्षा के लिए व्रत रखती हैं। वे इस दिन निर्जल उपवास करती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथ से जल ग्रहण कर व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ सिर्फ एक धार्मिक व्रत नहीं, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और त्याग का प्रतीक है। ये दिन उन महिलाओं के लिए विशेष होता है जो अपने पति की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ की यह पौराणिक कथा हर विवाहित महिला को अपने पति के प्रति समर्पण और प्रेम की प्रेरणा देती है।